हाय गाइस, मेरा नाम आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डेड गाय आरिफ। गाइस, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ ना गाइस, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल्स में और इतना डेप्थ में किसी भी यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाया होगा। देखो यार, आप सब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप 4 साल पढ़ते हो, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइवेट के लिए नहीं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो आपका कितना रुपया टोटल फीस लग जाएगा 4 साल में, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पूरा एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को मिस मत करना, पूरा चीज़ों को अच्छे से समझना और ठीक से समझने की कोशिश करना। थोड़ा बहुत डिटेल्स इधर उधर हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से उसको एडअप करना, ठीक है। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले देखो, जो कॉलेज की जो फीस होती है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस मैक्स मिनिमम अब 32K होता है, किसी का 32,000 होता है, किसी का 40,000 होता है, किसी का 45,000 होता है, किसी का 28,000 होता है। तो इसी तरह से वैरी होता है, राइट। तो मैं एवरेज मान लेता हूँ कि 40,000 रुपये आपकी साल की फीस है। एक साल का आपका फीस है 40,000 रुपीज़, ठीक है। अगर हम इससे 4 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाता है 1,60,000। ये आपका 4 साल का फीस हो गया पढ़ने का। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ हॉस्टल फीस के बारे में। देखो यार, आपका हॉस्टल फीस जो होता है ना गाइस, वो आपका मेस के खाना वाना सब मिला के मैं बात कर लेता हूँ 25,000, ठीक है। 25,000 रुपया होता है। देखो यार, आपका हॉस्टल का थोड़ा अगर इधर उधर होगा तो आप वही हिसाब से अपना डाटा डाल के इसको आप चेक कर सकते हो। तो 25,000, और आपको साल में हॉस्टल फीस 2 बार देनी पड़ती है, तो 25 × 2 × 4 4 साल के लिए हम बात करें तो हो जाएगा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज़। अगर आप आउटसाइड रहोगे, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहोगे, बाहर कैंपस में रहोगे, तो आप 50,000 रुपीज़ कट ऑफ करके 1,50,000 वहाँ लिख सकते हो। बिकॉज आप बाहर रहोगे तो आपके खर्चे थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में सेविंग्स हो जाती है, ठीक है। अगर हम थर्ड में बात करें हॉस्टल में, जो आप नए नए हॉस्टल में जाओगे या फिर नए नए कहीं भी घर लेके रहोगे, वहाँ पर आपको घर को ठीक ठाक करने के लिए, घर सफाई के लिए नया ताला लेना पड़ेगा, झाड़ू लेना पड़ेगा, सर्फ लेना पड़ेगा, साबुन लेना पड़ेगा, जितने भी आपके एसेंशियल्स आइटम है, सारे आइटम्स आपको लेने पड़ेंगे, राइट। वो आइटम का मैं मान लेता हूँ आपका एक महीने में 50 रुपये का खर्चा है, ठीक है। साबुन, सर्फ, कपड़े धोने के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप मैं मान लेता हूँ 50 रुपये प्रति महीना आपको लगेगा। तो अगर मैं इसको 4 साल के हिसाब से देखूँ तो 2,400 रुपीज़ आपको लगेंगे, 2,400 रुपये लगेंगे। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गाइस, न्यू कॉपीज़ जो आप अपने जितने भी सेमेस्टर हो गए उसके लिए आप कॉपी खरीदोगे अपना, तो आप कॉपी के लिए हिसाब से मैं बात कर लो। देखो यार, हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स का जितना नंबर होता है वो अलग होता है। किसी में 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं। तो मैं एवरेज में मानता हूँ आपका सारे सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स, ठीक ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का मतलब 5 कॉपी, एक कॉपी मान लो 40 रुपये के हैं, तो आपका कितना हो गया 8 सेमेस्टर के लिए 1,600 रुपये, 1,600 रुपीज़ हो गए आपके कॉपी के। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गाइस, जेके जो प्रिंट पेपर होता है ना, वो भी आपको 3 ठो खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप उसी में लिखना। बिकॉज अगर आप कॉपी खरीदने जाओगे ना तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। घर का अगर आप अपना लिखना चाहते हो तो प्रिंट वाले पेपर में लिखना, वो कहीं ना कहीं बहुत सस्ता पड़ता है। 300 रुपये में 500 पेजेस आ जाते हैं, तो वो आपको 3 लग जाएगा 4 साल में, वो हो जाएगा 900 रुपीज़, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, फर्स्ट ईयर में आप जब आते हो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी पड़ती है, उसके लिए आपको ड्राफ्टर लेना पड़ता है, पेन, अदर प्रोजेक्ट आइटम्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे आपके जितने भी सारे बॉन्ड पेपर होते हैं ये सब लेने पड़ते हैं। तो उसका मैं मान लेता हूँ टोटल 3,000 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा वो। फिर हम बात कर लेते हैं गाइस, हॉस्टल यूनिफॉर्म होता है बहुत सारे कॉलेजेस का, बहुत सारे कॉलेज का ब्लेजर होता है। तो हॉस्टल यूनिफॉर्म, स्टिचिंग, शूज़, ये सब मिला के 3,000 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, जो आप शाम को जो अपना टिफिन करोगे, नाश्ता करोगे, क्योंकि शाम को सभी को भूख लगती है, तो हम सबको थोड़ा इंजॉयमेंट, थोड़ा सा फन के लिए नाश्ता वास्ता करना पड़ता है। तो मैं उसका मान लेता हूँ प्रतिदिन आपका 30 रुपया चार्ज होगा। 30 रुपया आप हर दिन खर्च करोगे, तो वही हिसाब से अगर हम बात करें 4 साल का, तो आपका हो जाएगा 43,200। जी गाइस, इतना पैसा आप सिर्फ शाम को नाश्ता करोगे, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, अगर आप कोई एंट्रांस के लिए प्रिपेयर करोगे, मानो आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, उसके लिए आपको किताबें खरीदने पड़ेगी। मानो आप प्रीवियस ईयर खरीदते हो या और थोड़े बहुत एमसीक्यूज या फिर एप्टीट्यूड के बुक्स खरीदते हो, तो आपको वो पड़ जाता है 2,000 रुपीज़ की टोटल मान लेते हैं हम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइस, अगर आप गेट के लिए कोई कोचिंग लेना चाहते हो तो मिनिमम जो कोचिंग स्टार्ट होती है वो 35,000 से होती है, और मैक्सिमम वो 1,20,000, 1,25,000 तक जाता है। इसको मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ आपका टोटल इसमें 45,000 में मान लेता हूँ, ठीक है, कोचिंग का जो फीस है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, कॉलेज फेस्ट, पूजा, गणेश पूजा हो गया, दिवाली हो गया, इस तरह जितने भी त्यौहार है उसमें अगर आप खुद से बढ़ चढ़ के कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हो, खुद का गणेश पूजा सेलिब्रेट करना चाहते हो, कॉलेज में जो फेस्ट होंगे वहाँ पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये सब मिला के आप मान लो 5,000 रुपीज़ आपके लगेंगे टोटल 4 ईयर में। अब हम बात कर लेते हैं, आप जो साल में एक बार पिकनिक मनाने जाते हो, पार्टी करते हो, ये सब में मैं मान लेता हूँ आपका हर साल लगेगा 1,500 रुपीज़, तो 4 साल में आपका हो गया 6,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप कॉलेज में रह रहे हो, आपको घर भी जाने का मन होगा, बीच में आप घर जाओगे, तो मैं मान लेता हूँ आप
टोटल एक साल में 7 बार घर जाओगे, 7 टाइम्स, टोटल 12 महीने में आप 7 बार अपना घर जाओगे, ठीक है। एक बार घर जाने का पैसा मैं मान लेता हूँ 500 रुपीज़ आपके कॉस्ट लगेगी, 500 रुपये लगेगा आपका घर आना जाना में, और आप जाओगे कितने, एक साल में 7 बार, और मैं 4 साल के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो वो हो जाएगा 14,000 वो हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस, जो फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट होते हैं, फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। देखो यार, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको कोई भी फंड नहीं करता, सिंपली मैं बता रहा हूँ यार, आपको खुद से पैसा लगा के अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक दिल दुखाने वाली बात है, लेकिन सच्चाई बात तो यही है। तो अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, ग्रुप में बनाओगे, मानो आपके पास से प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हो उसमें 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप जितने भी एग्जाम दोगे, जितने भी गेट के एग्जाम हो गए, ईएससी के एग्जाम हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, या फिर अदर एग्जाम हो गए, तो उनका आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनीज जो फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उनका भी वो चार्जेस लेते हैं। तो वो चार्जेस मैं मान लेता हूँ 3,000 रुपीज़ आपके लगेंगे। तो गाइज यही था आपका टोटल, जो जितना पैसा आपका लगेगा मैंने आपको सारा बता दिया। अगर मैं इसको टोटल करके आपको बताऊं तो ये हो जाता है 4,86,100 रुपीज़। ये मैं आपको लमसम अमाउंट बताया हूँ। आपका जो अमाउंट है इससे ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज मान के चलो, आप एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे तो आपका 5 लाख रुपीज़ का पूरा इन्वेस्टमेंट है। देखो गाइस, ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में दिखा देना, कि आपके पेरेंट्स भी आपसे पूछते रहेंगे कि इंजीनियरिंग करोगे कितना रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा। तो यही टोटल अमाउंट था, 5 लाख रुपीज़ आप पकड़ के चलो कि 4 साल में आपके पूरे 5 लाख रुपये लगने वाले इंजीनियरिंग में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचते रहती है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, तो वहाँ पर भी जाके पहुँच जाना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।